हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में जानने जा रहे हैं, विशेषकर झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं 29/5/2020 का यह नोटिस है। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक प्रवेश परीक्षा होता है जिसके माध्यम से आप उस राज्य में स्थित किसी भी सरकारी या गैर सरकारी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, वैसे कॉलेज में आप इस परीक्षा के माध्यम से एडमिशन ले पाते हैं। तो चलिए इस नोटिस में क्या है इसको समझते हैं और जानते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में विस्तार से। देखिए, कहा जा रहा है राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला सहित पीपीपी मोड पर संचालित, मतलब जिसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया वैसे कॉलेज पॉलिटेक्निक संस्थान, गैर सरकारी जिसको हम लोग प्राइवेट पॉलिटेक्निक कहते हैं, में डिप्लोमा अभियंत्रण दैट इज इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कुछ झारखंड सरकार के ट्रेनिंग सेंटर हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर दो जगह है, एक रांची में और एक दुमका में। यहाँ भी इसी के माध्यम से एडमिशन होता है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर सेशन 2020 से आपका 23 होगा, बट ये 2020-21 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के लिए प्रवेश हेतु आप आवेदन दे सकते हैं। अब रही बात कि आवेदन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, वैसे योग्य आवेदक जो भारत के नागरिक, अब पहला कंडीशन, अब तो भारत के नागरिक हैं ही, भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड राज्य के अस्थाई या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात है कि स्थानीय या अस्थाई निवासी के श्रेणी में आते हैं, तो जो यहाँ हैं, यहाँ के हैं वो तो ठीक हैं। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि हम बाहर से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, यूपी से हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? इसके बारे में मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं, डिटेल्स जो गाइडलाइन झारखंड पॉलिटेक्निक ने जारी की है उसके आधार पर। यहाँ बस इतना समझिए कि आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और झारखंड के अस्थाई या स्थानीय निवासी होना जरूरी है। विशेष इस पर आगे मैं बताने जा रहा हूँ। और योग्यता क्या है, ये हो गई आपकी सामान्य योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट जो माध्यमिक अर्थात 10th और इसके बराबर कोई भी परीक्षा में कम से कम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, पास किया हो, मिनिमम 35%। इसमें आयु सीमा का कोई ये नहीं है, बट आप अगर माइनिंग ब्रांच लेते हैं उसके लिए आपको 1/7/2020 को 17 साल उम्र होनी चाहिए, और अन्य कोई भी ब्रांच लेने के लिए आपको किसी भी न्यूनतम आयु की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। अब चलिए, एक बात है यहाँ पर कि जो बच्चे इस साल 10वीं लिखे हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए, वर्ष 2020 में माध्यमिक या 10वीं या उसके बराबर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु साक्षात्कार के पूर्व उन्हें उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात आपको जिस दिन काउंसलिंग होगा उससे पहले आपको उत्तीर्ण हो जाना है, पास हो जाना है जो भी आप परीक्षा दिए हैं, अर्थात उस दिन आपको मार्कशीट देना होगा। यदि आप उस दिन मार्कशीट नहीं दे पाते हैं तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। ये तो हो गई पॉलिटेक्निक। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। इससे आप झारखंड राज्य में स्थित सरकारी या गैर सरकारी यानी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई होती है। विशेष बताऊंगा, यह 3 साल का कोर्स होता है आपके। इसमें कई सारे ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, कम्युनिकेशन है, आपके सिविल है और बहुत सारे कंप्यूटर साइंस है। इन सब ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, कितने फीस होंगे, किस कॉलेज में कितने कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, सारे लिस्ट के साथ लाऊंगा। कोई भी जानकारी हमारी ओर से आपको, हमारी ओर से इधर उधर की नहीं दी जाएगी। जो डेटा वेबसाइट पर होगा उसी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दूंगा। अब चलते हैं, इसकी डेट क्या है, फॉर्म भरने की बात करते हैं थोड़ी सी।
देखिए फॉर्म भरने की डेट है 8/6/2020, यानी फॉर्म भरा रहे हैं। अगले महीने आप जुलाई के 2 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। तो समय कम है, आपको अगर करनी है तो आप पहले फॉर्म भर लीजिए। तैयारी मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं 1 रुपये चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी मैं कराने जा रहा हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि हर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो फॉर्म भर लीजिए। सबसे पहले 2 तारीख आखिरी डेट है, यानी 2/7/2020, 2 जुलाई आखिरी डेट है। एडमिट कार्ड कब मिलेगा? जब परीक्षा होगी उससे 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो परीक्षा कब होगी? तो जैसा कि नोटिस में कहा गया है कि जुलाई के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में, लेकिन यह मानकर चलिए कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में होगा। कोरोना की स्थिति जैसी रहेगी वैसी एग्ज़ाम आपको तृतीय द्वितीय सप्ताह से पहले नहीं होने जा रही है। यहाँ एक लाइन और भी लिखा हुआ है, अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार या झारखंड जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वो निर्धारित तिथि में परिवर्तन कर सकती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो फॉर्म भरने का चार्ज कितना है? तो फॉर्म भरने का चार्ज स्टूडेंट्स कितना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने के लिए आपको जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं और पिछड़ी जाति में अनुसूची 1 और 2, अर्थात पिछड़ी जाति में आप कोई भी वर्ग से आते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो उसको EWS कहा जाता है, उन सभी के लिए आपका 650 रुपये का आवेदन शुल्क है। और जो व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं, ST SC जिनको कहते हैं, और जो किसी भी कोटि की महिला है, यानी जो महिला कैंडिडेट है, गर्ल्स होंगे, उन्हें सिर्फ 325 रुपये का आवेदन चार्ज लगेगा। और जो दिव्यांगजन है उनसे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। जो भी फीस है ये कभी रिटर्न नहीं होगा आपको, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब रही बात कि हम इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, तो इसके लिए और एग्ज़ाम कैसा होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी आपके हो गए 150 मिनट और 150 क्वेश्चन होंगे, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 आपके मैथ्स के। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। अब रही बात कि आरक्षण का क्या प्रावधान है, तो झारखंड सरकार की जो आरक्षण नीति अभी लागू है उनके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको उस जाति के कैटेगरी में जितने % आरक्षण दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। तो आई होप कि ये शॉर्ट नोटिस था, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आती है बात कि जो बच्चे बाहर से हैं लेकिन मैट्रिक यहाँ से दिए हैं, उनके लिए क्या यह फॉर्म भर सकते हैं, क्या वह यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं? तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आगे कि क्या है उनका कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट पे जारी किया हुआ स्थानीय नीति की परिभाषा, जो स्थानीय नीति झारखंड में 2016 में आई थी, उसी की प्रति है। मैं उसी में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो देखिए, झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा में कहा गया है कि वह व्यक्ति झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड की भी इन निम्न शर्तों को पूरा करेंगे। क्या है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हो या अथवा उनके पूर्वज में गत सर्वे का खतियान दर्ज हो। अब आपके पास खतियान तो नहीं होगा, बाहर से आए हैं। चलिए, भूमिहीन के मामले में उनकी पहचान ग्राम सभा करेगी जो झारखंड के प्रचलित भाषा संस्कृति के आधार पर होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके पेरेंट्स किसी भी कारण से किसी भी झारखंड सरकार के विभाग में जॉब करते हो, ये पॉइंट यहाँ है आपका, जॉब करते हो, तो
आप उनके यदि बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो आपको यहाँ का निवासी माना जाएगा और आपको इस आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, तब आप ले सकते हैं। एक कंडीशन जो यहाँ है इसमें है कि आपके माता पिता यानी आपके जो भी हैं गार्जियन, वो किस पिछले 30 वर्ष से अधिक से झारखंड की भौगोलिक सीमा में रहते हो, किसी भी कारण से बिजनेस करते हो, कोई प्राइवेट जॉब में हो, यानी 30 वर्षों से अधिक से अगर वो रह रहे हैं, तब आपको उस आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और आप इस फॉर्म को भरने के फॉर्म तो आप भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है, पर एडमिशन लेते समय आपको अनुमंडल अधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ जमा करना होगा। उसके लिए मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि कौन व्यक्ति हैं जिनका आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए खासकर जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए ये आखिरी पॉइंट जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा इसके बराबर की जो भी परीक्षा होती हो, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, माध्यमा हो, संस्कृत विद्यापीठ हो, जो भी नाम से जाना जाता हो, उसकी पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो, तो झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखते हो, यानी आप आगे झारखंड राज्य में रहेंगे, इस बात का आप प्रमाण देते हैं, चाहते हैं, तो आपको निवास का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब रही बात, इसके लिए आपको मिनिमम 10 साल मैट्रिक सहित, ऐसा नहीं है कि आप 8वीं में आए या 8वीं से यहाँ पढ़ने लगे और मैट्रिक यहाँ से किए तो आपको जारी किया जाएगा, नहीं। मैट्रिक सहित कम से कम आपको 10 साल की शिक्षा का यहाँ प्रमाण देना होगा, तभी जाकर आपको आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनानी होगी। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद आप 10 साल की शिक्षा का प्रमाण देकर आप किस अपने अंचल कार्यालय में आवेदन देंगे तो आपको वहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर उसको आप अनुमंडल अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं उसी आधार पे, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इतना नहीं है तो आप झारखंड के फॉर्म नहीं भर सकते हैं पॉलिटेक्निक। आप फॉर्म भर सकते हैं पर एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, तो फॉर्म भरने के लिए ट्राई कर सकते हैं। यदि इतना है तो आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। अब चलिए एक जानकारी की फॉर्म भरने में क्या क्या ज़रूरत आएंगी, कॉलम वाइज देखते हैं कि क्या क्या नेसेसरी जानकारी है। देखिए, जैसा कि ये भी जानकारी आपके वेबसाइट पर जारी किया हुआ नोटिस से है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले आपको jcecb.jharkhand.gov.in पे जाना है। आप वहाँ होम पेज पर देखेंगे कि क्लिक हेयर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2020। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ जाएगा 2020। उस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ जानकारियाँ भरनी होगी। फर्स्ट स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे चर्चा करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा और थर्ड में पेमेंट। 3 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टेप में क्या है कि जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेट, कैटेगरी जैसे ST SC OBC है ना, EBS या सैनिक कोटा से हैं तो वो जैसे आपके फैमिली में कोई सैनिक रहे हों, इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी आपको सही भरना है। जैसे ही आप ये भर लिए, इसके बाद आपको आधार कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम पूछा जाएगा, तो आप वही इनकम डालेंगे जो आप आवेदन बाद में जब मांगा जाए तो आप एनुअल इनकम उतना का दे पाएँ, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आधार नंबर आपको देना है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ भी आपको जितने ऑप्शंस वहाँ मिलेंगे उसमें से अपनी सुविधा अनुसार आप चुनेंगे। ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, मोबाइल नंबर होगा आपका। उसके बाद आगे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर एडुकेशन डिटेल्स आप डालेंगे। इसमें आप जैसे अपना नाम डालेंगे, कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, पासिंग ईयर क्या है, अगर एपियरिंग है तो आप एपियरिंग लिखेंगे।
टोटल मार्क्स कितने का एग्ज़ाम हुआ था, आप कितना पाए हैं, उसका परसेंटेज क्या है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर सही भरेंगे। अगर CGPA है तो उसको 9.5 से आप इंटू करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस जहां अभी आप रह रहे हैं, पासवर्ड बनानी है। वो पासवर्ड या आप खुद से भर रहे हैं तो आप जानते हैं पासवर्ड में एक छोटा लेटर मतलब एक बड़ा लेटर कम से कम कुछ सिंबल्स 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। जिस प्रकार से आप बाकी चीज़ों का पासवर्ड बनाते हैं ईमेल वगैरह का, उसी प्रकार से आपका बन जाएगा। और आपको अगर कैफ़े में भर रहे हैं तो वो सब कर देंगे। बाकी आप खुद से भरिए या कैफ़े में भरिए, आपको अपनी जानकारी जो है वो सही देनी है, जो आपकी बेसिक जानकारी है, और किसी भी हालात में वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप सेकंड स्टेप में आएंगे तो JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटोग्राफ जो दिया हुआ है यहाँ 15 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। आपका सिग्नेचर 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ये बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो 10 KB से 30 KB किसी पेपर पर करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन होगा। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी डेटा आपने एंट्री की है अपने आप से संबंधित, वो डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपको इस डेटा को पूरी तरह से चेक करना है अच्छे तरह से, या घर में भर रहे हो या कैफ़े में, वो ऑप्शन देगा। आपको कैफ़े वाले भी दिखाएंगे कि भाई देख लो अपना, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, अच्छी तरह से प्रीव्यू देख लेना है। सब कुछ सही है तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ गलत है तो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तीसरे स्टेप में कुछ नहीं होता है, बस आपको एप्लीकेशन का जो फ़ी है, जो आपने फ़ी जिस कैटेगरी से भरा होगा उतना फ़ी का आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा प्रिंट का। आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप प्रिंट करके रख लेंगे। कम से कम आप उसके 2 कॉपी निकलवा लें। पार्षद को भेजना, परिषद को भेजना ज़रूरी नहीं है, वहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जब आप काउंसलिंग के समय जाएंगे उस समय ज़रूरत पड़ती है, तो 2 कॉपी आप रख लीजिए भविष्य में सुरक्षित के लिए। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी जानकारी अभी फॉर्म भरने से संबंधित। इतना से आप फॉर्म भर लीजिए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि क्या करना है। अब सिलेबस क्या होगा, इससे रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी, सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का, किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें कि हम कम समय में जो भी समय बचा है उसमें क्रैक कर सके इस एग्ज़ाम को, इन सब चीज़ों से संबंधित एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा। और उसके बाद आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी चैनल मैथ्स मैजिक बाय कृष्णा सर। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।